तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बना कर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। आज बाबा की 7 जून 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि अमृत वेले उठकर बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, क्योंकि अमृत वेले का समय सारे दिन में सबसे अच्छा है। वो सारी दिनचर्या का फाउंडेशन है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत शांत और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा होता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, रूह रिहान करनी है, बाबा को याद करना है ना। और बाबा से सारी शक्तियाँ, सारे गुण लेने हैं, प्यार लेना है, वरदान लेने हैं। इसलिए अमृत वेले जरूर सफल करना है अपना समय। और अमृत वेले होता है 2 से 5 बजे का टाइम। चाहे 2 से 5 करें या फिर कम से कम 1 घंटा तो जरूर हम योग लगाएं। तो बाबा ने कहा वातावरण का लाभ उठाएं। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा के नॉलेज भी जरूरी है, कि जो कुछ बीत जाता है, हो जाता है, जो घटना हो जाती है, तो ड्रामा समझकर उसको बिंदी लगाने, स्वीकार करना है। हम स्वीकार नहीं करते, बिंदी नहीं लगाते हैं। हम क्या, क्यों, कैसे करते हैं। हमारी मन की अवस्था हिल जाती है, हलचल में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मानो भूकंप आया या कोई भी घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी घटना घटती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो समझो ये ड्रामा था, है ना। तो ड्रामा समझ के हमें बिंदी लगाना है, मन को शांत रखना है, उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, वो तो हो गया। लेकिन मन को डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, है ना, आगे काम करो। बाबा पतित से पावन बनाने आते हैं इस समय, परमात्मा। लेकिन बाबा ने कहा कुछ भी होता है वो ड्रामा समझ के उसको बिंदी लगानी। ये ड्रामा में नूंद था, क्योंकि बहुत सारे आत्माएं ड्रामा को स्वीकार नहीं करते, वो निश्चय भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो भगवान पर भी फिर संशय उठाते हैं, क्या भगवान ने मदद नहीं की, है ना, जो ऐसा हुआ। तो भगवान से भी फिर हम नाराज हो जाते हैं, उनसे दूर भी हो जाते हैं, उन पर फिर विश्वास भी कम करते हैं। फिर अच्छे कर्मों पर भी कई लोग विश्वास नहीं करते। ये सब देखते हुए सोचते हैं अच्छा करने का भी क्या फायदा है अगर ऐसा ही होना है तो। परमात्मा कहते हैं अब अच्छा करेंगे तो भविष्य में अनेक जन्मों में अच्छा जरूर मिलेगा। लेकिन
जो अभी मिल रहा है वो पूर्व जन्मों का किया हुआ है, वो हिसाब किताब है। या ड्रामा के अंदर, नाटक में कोई दृश्य ऐसा है जो हमारे सामने वो आया है, तो उसको हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और मन को शांत रखना है। इसमें ना भगवान का दोष है ना किसी का दोष है, लेकिन बाबा ने हमें ड्रामा का रहस्य समझाया है, तो उस पर भी निश्चय होना चाहिए। जैसे स्वयं पर निश्चय है, परमात्मा पर निश्चय है, ऐसे ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए। तब हमारी अवस्था अचल अडोल एक रस रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि आप रूहानी हॉस्पिटल खोलो। शरीर कभी भी छूट सकता है, उससे पहले ईश्वरीय सेवा करके अपना भाग्य बनाए, तन मन धन से, है ना। अपना समय भी सफल करें, श्वास सफल करें, क्योंकि शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल हम देख भी रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं अचानक घट रही हैं। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि मेरे साथ क्या जाएगा। पुण्य कर्म, सच्ची अविनाशी कमाई मेरे साथ जाएगी, तो वो मुझे जमा करनी है इस समय, ताकि अनेक जन्म मैं उसका फल खा सकूं, फल भोग सकूं। और बाबा ने कहा कि निष्काम सेवा करनी है ना। कोई भी हम सेवा करते हैं ईश्वरीय, तो उसमें कोई कामना रखकर नहीं करनी है, नाम मान शान के लिए नहीं करनी है। भगवान की सेवा है, पुण्य का काम है, और उसका फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। अभी नहीं मिला तो आगे मिलेगा, उसको हमें जमा करना है, कच्चा फल नहीं खाना है। और दूसरा, कोई इच्छा रखकर भी नहीं करनी है ना। तो हम दाता के बच्चे हैं, दाता के बच्चे देवता होते हैं, देने वाले, करने वाले, तो लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें सेवा करनी है, उसको कहेंगे सच्चा सेवाधारी। फिर बाबा ने कहा कि कोई अब खुद गलती करता है और दूसरे पर दोष लगा देते हैं कई बार कि इसने किया। बाबा ने कहा ये भी पर चिंतन है, तो ना पर चिंतन करना है, ना पर दर्शन करना है, लेकिन स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? बाबा ने कहा ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में नहीं आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, भूकंप आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा के यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी तरह समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है,
पावन दुनिया की आदि हो रही है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचे से उच्च भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब पतित हैं। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसीलिए तुम आदि मध्यांत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वे तीखे होते हैं, ड्रामानुसार वह नूत है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वह आएगा बाबा की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, वो समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ, बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भगत आदि सब भक्ति भी सुबह को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहें। बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वो है भक्ति मार्ग की बलि, ये है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है, यह तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में
जो होना है सो होगा, समझो अर्थ वेग होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी, कल पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की जरूरत नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? बाबा, ये तो ड्रामा में नोट है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वो देह को याद कर आंसू बहाते हैं, वो कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं के बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से यह पद पाया है, वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है, अब बाबा कहते और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। ये विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तुम अभी समझते हो। हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद बिना सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा फिर 2 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित नहीं बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकारों में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है असुर आकर विघन डाल बैठते थे। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय
रहते नहीं, झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमारे से यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो बाबा को, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते हैं गलत कर्म करके। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और दूसरों का भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते। बच्चियां भी सब एक समान नहीं हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या चाहिए। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो। हैं तो बाबा के, लेकिन बाबा कहता देखना, देख रेख तो आपको करनी है, जिम्मेवारी तो आपको निभानी है ना, संभालनी है। कहते हैं हम तो बाबा आपके बन गए, अब आप देखो। बाबा समझाते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम विकार की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह अपवित्र करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो नहीं सकता। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लंगड़ा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि नहीं होगा। मनुष्य थोड़े समझते हैं, बाप आकर समझाते हैं। बाबा ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वो भक्ति मार्ग ही अलग है। वो सीढ़ी उतरने का मार्ग है, नीचे उतरने का मार्ग है। उतरने में, जीवन बंद में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में, ऊपर चढ़ने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करेंगे तो तब बाबा ने कहा ऊपर चढ़ेंगे। नंबरवार तो हैं। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर हैं, तभी तो कहते हैं फलाने को 2-4 महीने के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम बच्चियों को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें बच्ची आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है।
एक बार योग सीख लिया, बाबा ने कहा लक्ष्य ले लिया, है ना, ज्ञान समझ भी लिया, फिर तो खुद भी करना है। बाबा कहता है खुद भी पुरुषार्थ करना है और खुद बाबा की सेवा में लग जाना है, खुद धारणा करना है। ऐसा नहीं हमें कोई कराएगा तभी हमारे में उमंग आएगा, हमें कोई बताएगा, हमें कोई कहेगा तभी हम कोई बाबा की सेवा करेंगे या योग करेंगे या धारणा करेंगे। नहीं, बाबा ने कहा एक बार सुन लिया, सीख लिया, फिर खुद करना है और दूसरों को भी कराते रहो। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी बच्ची यही कहेगी ना जो टीचर है, मन मना भव, भगवान को याद करो, बाप को याद करो। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं बच्ची अच्छी चाहिए, टीचर अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, है ना, बाबा ने दे दिया ज्ञान, एक बार कोर्स करा दिया टीचर ने, बाबा ने, है ना, फिर तो खुद ही करना चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो, दे अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर, ये उनका सेंटर, है ना। बाबा ने कहा ये सब दे अभिमान है, सब शिव बाबा के सेंटर हैं, है ना। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं निमित्त भाव से, हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। तो जिसका मन जहाँ करे वो वहाँ सेवा कर सकता है, जा सकता है, जा भी सकता है। बाबा ने कहा हाँ, रेगुलर कहीं क्लास करते हैं तो उसमें रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, फिर टीचर भी ध्यान देती है कि प्रोग्रेस, उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो रेगुलर तो जहाँ है वहाँ से जुड़ना ही चाहिए। लेकिन बाबा कहता अगर आपको जहाँ सेवा करने का मन करता है, जाने का भी कभी मन करता है तो जा सकते हैं, कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा कहता है किसी से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं बीज नहीं बोएंगे तो क्या मिलेगा। बाबा तो रोज समझाते हैं कि अच्छे कर्मों का बीज बोलो, तन मन धन सफल कर लो। अगर नहीं करेंगे ईश्वरीय सेवा में तो क्या मिलेगा। ये तो बाबा रोज बता रहे हैं, समझ है। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है ना। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, ना कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाबा समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई फल नहीं दे सकते, भगवान देते हैं। देने वाला एक बाप है, किसके भी द्वारा दे। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको फल बाबा दिलाते थे। अभी तो भगवान कहते हैं मैं डायरेक्ट आ गया हूँ, अभी तो मैं खुद आ गया हूँ। अभी तुमको 21 जन्म के लिए फल देता हूँ। फिर तो मृत्यु सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे मृत्यु सामने खड़ा है इसीलिए अपना सफल करो। बाबा कहता नहीं। तो अब बाबा समझाते जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए उसमें ये हॉस्पिटल खोले, पहले मकान बनाए घर में।
बाबा कहते आज मकान बनाओ कल मर जाओ, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आपके पास मकान है उसी में ही एक बाबा का कमरा अपने घर में बना दो, मेडिटेशन रूम बना दो। कोई भी आपके घर में आए वो 5 मिनट बाबा के कमरे में जाके बैठे, बाबा से दृष्टि ले, उसको भी थोड़ा बाबा का परिचय दे दो। ये सेवा हर बाबा के बच्चे को अपने घर में जरूर करनी है, क्योंकि भगवान कहता है शरीर पर भरोसा नहीं है ना। तो एक कमरे में ही अपना घर में सब कुछ करो। मेहमान तो आते रहते हैं, तो उनको भी तो परमात्मा का संदेश देना है ना। घर का वातावरण भी अच्छा बनाओ, शांति वाला बनाओ, अलौकिक बनाओ, पवित्र बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। तो ये हमारी जिम्मेवारी है जो बाबा के बच्चे बने हैं, है ना। भगवान को 3 पैर पृथ्वी का जरूर देना है ना। हम पूरे घर में रहें और भगवान के लिए इतने से भी जगह ना हो तो कैसा लगेगा। फिर उनसे प्राप्ति कैसे करेंगे, हम प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तो बाबा तो दाता है ना, देने वाला। अब हम बाबा के लिए करेंगे तो भगवान हमारे लिए करेगा 21 जन्म। फिर तुम बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम सतयुग में बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते, ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। वरदान दिया बाबा ने, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ नाम मान शान व महिमा मिलनी चाहिए, ये भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प करते हैं तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है ना। हम कोई गलती करते हैं फिर दूसरे पर दोष लगाते हैं कि मैंने नहीं कि इसने किया है, तो ये भी बाबा कहता पर चिंतन है। तो स्वचिंतन करना है, पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है। अच्छा,
ओम शांति। आज का स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। आज से हम निष्काम सेवा करेंगे। उसके बदले में कोई इच्छा नहीं रखेंगे, कोई कामना नहीं रखेंगे। नाम मान शान कि कहीं से मुझे नाम मिले, मेरी इज्जत हो, मान हो, तब मैं ये सेवा करूं। और जहाँ से नहीं मिल रहा है वहाँ मैं ना करूं, है ना। तो बाबा कहता है आप दाता के बच्चे हो तो देने वाले हैं, तो देने वाले लेने का संकल्प नहीं कर सकते। तो ये सारा दिन इसका अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। मेरे